नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनीता राय शर्मा और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार में। कलयुग की सबसे कल्याणकारी है ये पूजा, सबसे सरल है नारायण के सत्य रूप की उपासना। जीवन में सुख शांति और संपन्नता के लिए भी सत्य नारायण भगवान की पूजा की जाती है। तो आपको बताते हैं ये चमत्कारी पूजा आपके जीवन में कैसे बदलाव ला सकती है और किन परिस्थितियों में आप भी कर सकते हैं सत्य नारायण भगवान की पूजा। नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा करेंगे सत्यनारायण भगवान। श्री हरि का परम कल्याणकारी स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। सत्यनारायण संघाय सपरिवाराय नमः। कलयुग का सबसे कल्याणकारी व्रत है सत्यनारायण भगवान का व्रत। सत्यनारायण भगवान की कथा सदियों से धरतीवासियों का कल्याण करती आ रही है। एक ऐसी पूजा जिसके बारे में भगवान विष्णु ने नारद से कहा था कि सत्य ही ईश्वर है और सत्य का आचरण मतलब ईश्वर की आराधना। पौराणिक महत्व भी यही है कि हम सत्य का पालन करें और विशेष रूप से अपने घर में सत्यनारायण व्रत की उसकी कथा उनकी सुनी जाए या मंदिर में सुनी जाए। कहीं भी आप सुनेंगे तो उसका श्रवण करने से ही लाभ होता है। सत्यनारायण व्रत कथा के बारे में मान्यता है कि शौनकादि ऋषि ने महर्षि सूत से कष्ट मुक्ति और सुख समृद्धि के लिए सरल उपाय को जानना चाहा था। यही प्रश्न नारद मुनि ने भगवान विष्णु से भी किया था। उसी कथा को सुनाते हुए महर्षि ने बताया कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को सांसारिक दुखों से मुक्ति का सरल उपाय बताया, सत्यनारायण व्रत। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान करके इंसान अपने तमाम दुखों से मुक्ति पा सकता है। जो अपने मन में कामनाएं लेकर के यहाँ पर आता है, भगवान सत्यनारायण जो है उनकी निश्चय सारे मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और विशेष करके यहाँ पर आते जो कन्याएं आती हैं, वो कहती है हमारी माता आती है, हमारी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है और हमारे लड़के का विवाह नहीं हो रहा है। तो कुछ समय के बाद जो है वो आते हैं कि हमारे जो है बच्चों की शादी होगी, भगवान की कृपा करके इस तरह से जो यहाँ पर कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, हमारे सनातन परंपरा में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। उन पुराणों में स्कंद पुराण में सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन है। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने नारद जी से चर्चा की थी। कलयुग के लिए बड़ा प्रिय है। ये लघु यज्ञ कहलाता है, बड़ा अद्भुत है। क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा है, धर्म कार्य के उत्थान में अनवरत बाधा आती रहती है। तो स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि यह लघु यज्ञ है, इस कथा को करने से उस यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु का ही रूप है सत्यनारायण भगवान जी का, और इन्होंने सत्य को, सत्य स्वरूप का इन्होंने उसमें दर्शन कराया है। और सत्य का पालन करने के लिए ही सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। आमतौर पर लोग कोई मन्नत पूरी होने पर सत्यनारायण की कथा और व्रत का आयोजन करते हैं, लेकिन जीवन में सुख शांति और संपन्नता के लिए भी सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। अगर आपके मन में भी है कोई ऐसी कामना जो अब तक पूरी नहीं हो पाई, तो सत्यनारायण की उपासना ही करेगी आपकी मनोकामना की सिद्धि। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं सत्यनारायण भगवान की महिमा। भगवान सत्यनारायण विष्णु भगवान का ही एक रूप है।
भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को इस व्रत का महत्व बताया है। कलयुग में सबसे सरल, प्रचलित और प्रभावशाली पूजा भगवान सत्यनारायण की ही मानी जाती है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सत्यनारायण व्रत कथा के 2 भाग हैं। पहले व्रत पूजन और दूसरा सत्यनारायण की कथा। हर पूजा और उपासना का एक उत्तम मुहूर्त होता है, जिसमें की गई उपासना का बहुत उत्तम फल मिलता है। ये स्कंद पुराण के रेवा खंड से लिया गया है। सत्यनारायण व्रत की कथा को कहा गया है। तो उन्होंने बताया है कि श्री हरि विष्णु जी ने बताया है कि एकमात्र सत्य वही है, बाकी सब माया है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। नारद जी भगवान विष्णु से प्रार्थना किया था, चूंकि वो कलयुग में पृथ्वी लोक पर एक बार भ्रमण करते हुए आ गए, वो बड़े चिंतित हुए और भगवान विष्णु से उन्होंने आराधना किया कि कलयुग में पृथ्वी वासियों के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे लघु उपाय करने से बड़ा श्रेष्ठ फल प्राप्त हो। तो उस दौरान सत्यनारायण व्रत कथा का वर्णन किया गया। तो आइए हम आपको बताते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का सबसे अच्छा समय कब होता है। किसी भी माह की पूर्णिमा को, किसी भी बृहस्पतिवार को, किसी भी बड़े संकट के आने पर इनकी पूजा सबसे उत्तम होगी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनवांछित फल देंगे। विशेष उद्देश्यों के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। गृह शांति और सुख समृद्धि के लिए, शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के जन्म लेने के अवसर पर और संतान संबंधी अनुष्ठान पर, विवाह के पूर्व और पश्चात ये पूजा अत्यंत शुभ होती है। आयु रक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत लाभ होते हैं। मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम संकल्प लें जो करना हो करें, क्योंकि बड़ा सुगम है, अत्यंत सरल है यह कथा। हमें इसमें बहुत व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, बड़े सूक्ष्म रूप से कथा हो सकता है। और जैसी किसी भी अनुष्ठान को फल प्राप्ति के लिए जैसी श्रद्धा वैसा फल प्राप्त होता है। भगवान सत्यनारायण की उपासना से जीवन में सत्य का आगमन होता है, क्योंकि नारायण का सत्य रूप ही तो है भगवान सत्यनारायण का रूप। तो आप भी श्री हरि के इस परम कल्याणकारी रूप की उपासना का लाभ उठाइए और जीवन में चमत्कारी बदलाव आएंगे। कैसे करनी है आपको सत्यनारायण भगवान की पूजा, आगे जानिए। श्री हरि की भक्ति में वो शक्ति है जो आपके जीवन में नई चेतना का संचार लाती है। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। अगर सही विधि से सत्यनारायण की पूजा आपने जीवन में एक बार भी कर ली तो सारे विकार दूर होंगे, आपके जीवन में सुख का आगमन होगा। तो अब आपको समझाते हैं भगवान सत्यनारायण की पूजा की सही विधि क्या है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभ्रज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्व दया निधान सत्यनारायण भगवान। श्री सत्यनारायण का पूजन सवर जाएगा आपका संपूर्ण जीवन। भगवान विष्णु की पूजा सदा ही फलदायी है। सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली पूजा है सत्यनारायण भगवान की। कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदायिनी मानी जाती है श्री हरि के सत्यनारायण की पूजा, क्योंकि सत्यनारायण का पूजन जीवन में सत्य का महत्व बताता है। कहानी भी छोटी छोटी कहानियां जुड़ी हुई हैं, उसमें दिया हुआ है। तो उन कहानी के माध्यम से ही सत्य का दर्शन कराया गया है कि सत्य का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है। कन्या कलावती की कहानी है, तो इस तरह से छोटी छोटी कई कहानियां हैं। तो उन कहानियों को सुनने से यही पता चलता है कि वही एकमात्र सत्य है, बाकी सब माया है।
कुछ सारांश में आपको अवगत कराना चाहता हूं। लीलावती का एक ऐसा वैश्य परिवार है जिनके पास कुछ संतान की प्राप्ति नहीं थी और किसी स्थान पे सत्यनारायण व्रत कथा चल रहा था, वो भी कथा श्रवण कर रही थी। उस कथा के दौरान उन्होंने संकल्प लिया और प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे पास भी कोई संतान की प्राप्ति हो तो मैं भी कथा का श्रवण और भजन करते हैं। ईश्वर की बड़ी महती कृपा हुई, उनका पूर्ण बल जगा, उन्हें एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। तो अद्भुत कथा है ये लघु यज्ञ है। इसे सभी हम सनातनियों को, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के, हर घर में ये कथा होती है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई परिवार नहीं छूटा जिनके यहाँ कथा का वर्णन ना हुआ हो, कथा का श्रवण ना होता हो। कहते हैं जो इंसान जीवन में एक बार भी सही विधि से श्री सत्यनारायण की उपासना कर लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के कर्म सुधर जाते हैं। तो सत्यनारायण की इस अद्भुत उपासना में पूजन सामग्री को लेकर क्या ध्यान रखना जरूरी है, देखिए। इनकी पूजा कम से कम सामान और अत्यंत सरल तरीके से की जा सकती है। इनकी पूजा में गौरी गणेश, नवग्रह और समस्त दिक्पाल भी शामिल हो जाते हैं। इनकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्थान है केले का पेड़ या घर का ब्रह्म स्थान। इनकी पूजा में श्री शालिग्राम का विग्रह आवश्यक है। पंजीरी, पंचामृत, फल और तुलसी दल अति महत्वपूर्ण है। केले के पत्ते का है, पंजीरी बनती है, रोरी, चंदन, तुलसी जी रहती हैं, चरणामृत बनता है। ये सारी चीजों को मिलाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। फल फूल भी रहते हैं जिनका भोग लगता है और भोग लगने के बाद प्रसाद का वितरण होता है। अगर आप भी अपने मुश्किल लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो ये उपासना ही है आपके लिए सबसे उत्तम समाधान। तो आइए जानते हैं कि कैसे करें श्री हरि के इस रूप का पूजन। घर के ब्रह्म स्थान पर केले के पौधों से मंडप बनाएं। भगवान सत्यनारायण के विग्रह या चित्र की स्थापना करें। कलश और दीपक की भी स्थापना करें। पहले गौरी गणेश और नवग्रहों का पूजन करें। सत्यनारायण भगवान को फल, पंचामृत, पंजीरी, वस्त्र और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। फिर उनकी व्रत कथा कहें या सुनें और आरती करें। इसके बाद फल और प्रसाद बांटें। सृष्टि के पालनहार हैं श्री हरि विष्णु और उनके सत्य स्वरूप हैं भगवान सत्यनारायण। इसलिए इनकी उपासना से जीवन के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं और सुख का आगमन होने लगता है। पंचामृत से अभिषेक कराया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद में स्नान कराया जाता है। उनकी पूजन का विधान यह है कि गणेश, गौरी, नवग्रह, षोडश मातृका की पूजन के बाद भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाता है। उनको पहले जल में स्नान कराया जाता है, फिर पंचामृत में स्नान कराया जाता है, फिर शुद्ध जल से स्नान, फिर वस्त्र, फिर अलंकार, फिर यज्ञोपवीत, फिर नैवेद्य और उनको कदली फल यानी केले का फल विशेष प्रिय है। इसलिए उनके पूजन में केले का फल और केले के खम्भों का विशेष महत्व कहा गया है। उनकी आरती में कहा गया है कि चढ़त प्रसाद सबायो कदली फल मेवा। कदली फल माने केले का फल, ये जरूरी है। विशेष रूप से जो सत्यनारायण व्रत कथा होता है उसमें शालिग्राम भगवान का पूजा किया जाता है। उनको पंचामृत इत्यादि से स्नान कराया जाता है, क्योंकि चरणामृत ग्रहण करना हमारे शास्त्रों में निर्देश है, अत्यंत महत्वपूर्ण। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। चरणामृत को ग्रहण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती, सभी प्रकार के व्याध को नष्ट करता है। शालिग्राम भगवान का पूजन करके उनके चरणामृत को ग्रहण करना चाहिए। कदली फलम, भगवान को कदली फल बड़ा प्रिय है। कदली फल मतलब केला। ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि अगर केला का फल उपलब्ध ना हो तो केला के पत्ता के समीप ही भगवान का कथा का श्रवण करना चाहिए। यह कथा अपने बंधु बांधव के सहित करना चाहिए। एक अद्भुत कथा है, लघु यज्ञ है। इस संपूर्ण उपासना के दौरान सात्विक आहार लेने और उत्तम कर्म करने से उपासना ज्यादा प्रभावी और सफल होती है। आप भी श्री हरि के सत्य स्वरूप की विधिवत उपासना कीजिए, कल्याण होगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको बताएंगे बिना व्रत के भी आप कैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की पूजा में अगर आप किसी कारणवश व्रत करने की स्थिति में नहीं भी हैं, तो भी ये पूजा आपको उतना ही फल देगी। बिना व्रत कैसे करें आप सत्यनारायण की पूजा,
ये अब हम आपको बताते हैं। मानव जीवन से जुड़े सुख दुख का चक्र श्री हरि के हाथ में है। जब जब पाप का प्रभाव बढ़ा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए श्री हरि ने अवतार लिया। लेकिन अगर आप किसी वजह से व्रत करने की स्थिति में नहीं हैं, तो भी ये पूजा पूरी विधि के साथ कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं। केले के पेड़ में जल डालें, विष्णु सहस्त्र नाम या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, पीली वस्तुओं का दान करें, गुरु की उपासना करें, पूर्णिमा के दिन पंचामृत अर्पित करें, ओम विष्णवे नमः का जाप करें। अगर नियमित रूप से माह की पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए तो विशेष मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, मनवांछित कामनाओं के फल की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण की पूजन करना कलिकाल में विशेष फलदायक कहा गया है। श्रद्धा और भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। श्रीहरि के भक्ति रस में डूब जाने के लिए सबसे कारगर और उपयोगी उपाय है सत्यनारायण की पूजा। ज्योतिषी मानते हैं सत्यनारायण का पाठ नियम, संयम और विधि पूर्वक करने वाले भक्त की मुश्किलों को पल भर में हर लेते हैं भगवान श्रीहरि। तो इस तरह विधि विधान से कीजिए भगवान सत्यनारायण का पूजन, सच्चे मन से कीजिए श्री हरि का ध्यान। आपके सभी दुखों को दूर करेंगे सृष्टि के पालनहार। तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, चलेंगे आध्यात्म की किसी और यात्रा पर। तब तक देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।